चाहती हूँ कि नहीं, हमको जितना भगवान बुद्धि है, विवेक है, भगवान हम पर कृपा बनाए रखें ताकि मेरा बुद्धि जो है सही चीज़ों में लगे। और आँख का लग चुका है, उसके बाद पैथो का हो गया, अभी हड्डी का हो गया। अगले बार पूरा कोशिश करेंगे कि डेंटल सर्जन किसी को बुलाएं, क्योंकि अमृतसर जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आप आए हैं यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर लोगों को अपना सेवा देकर। सर, देखा जा रहा है कि लोगों में घुटने का दर्द जो है माने कि महामारी का रूप धारण करते जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा, आखिर उससे लोगों को निजात कैसे मिलेगा? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि मैं अभी ओपीडी में कुछ पेशेंट्स 10 पेशेंट देखूंगा तो 5 से 6 पेशेंट ऐसे होते हैं जो घुटने के दर्द से ग्रसित रहते हैं। तो इसका जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, इसका कारण ये है कि हमारा बहुत लाइफस्टाइल बदल रहा है, रहने का तरीका काफ़ी बदल रहा है। लोग बाहर जाना कम हो रहा है, खेलना कूदना बच्चों के अपने जब छोटे हैं तब से ही कम हो जा रहा है। एक टीवी के सामने रहना, और ये अभी के जनरेशन की दिक्कत है, जो कि बाद में इसी कारण एक्सरसाइज ना होने के कारण हड्डी कुछ कमज़ोर बनना और बाद में उसको घिसना और घुटने में दर्द होने के कारण बनेगा। और बाकी जो अभी जो लोग हमारे पास कुछ बुजुर्ग लोग आ रहे हैं घुटने में दर्द लेके, उनका घुटना इसलिए घिसा है क्योंकि उन्होंने अपने समय में इतना ज़्यादा भारी काम किया हुआ है, इतना घुटने पे जोर पड़ा है कि वो घुटना घिस रहा है, घिसते जा रहा है। और एक तीसरा वर्ग है मरीज का जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उसके कारण घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ता है और फिर घुटना घिसता है। तो ये कारण मैं देख पा रहा हूँ जिसके कारण घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। आखिर लोगों को जागरूकता के लिए क्या करना पड़ेगा, सतर्कता के लिए? मुझे लगता है कि व्यायाम करने से घुटने के आसपास के मांसपेशियों का अगर अच्छे से एक्सरसाइज किया जाए, उनको मजबूत रखा जाए तो काफ़ी हद तक, अगर घुटना घिसा हुआ भी है तो वो मांसपेशी जो है वो उस घुटने को संभाल के दर्द काफ़ी कम कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनका घुटना इतना घिस चुका है कि वो एक एक कदम में आह भर के दर्द के साथ चलते हैं, और उनको तो जब ऐसे मरीज ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए घुटना प्रत्यारोपण, जिसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि पूरा ऑपरेशन होगा, घुटना बदल दिया जाएगा तो हम कैसे चलेंगे, इससे भी बुरा हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुभव में मैंने जितना काम किया है, जितना काम देखा है, घुटना प्रत्यारोपण जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है हड्डी के डिपार्टमेंट में, और उससे जिसको बोलते हैं कि लाइफ चेंजिंग, ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब आप जब एक एक कदम जो आप आह भर के चल रहे हैं, सोच रहे हैं चले नहीं चले, बाथरूम जाने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं कैसे चल के जाऊँगा, ऐसे मरीजों के लिए घुटना बदलना एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो कि आजकल तो आयुष्मान भारत भी है, उसमें लगभग फ्री में बदल जाता है, लगभग या पूरा ही फ्री में बदल जाता है, और उससे दर्द के लिए आप लगभग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, दर्द आपका खत्म हो जाता है। तो मैं घुटना प्रत्यारोपण के लिए एक जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि जिन मरीजों को इतना घुटना घिस गया है जिसके लिए हम दवा से नहीं ठीक हो पा रहे, 3 महीने 6 महीने दवा खा चुके हैं, रोज दर्द की दवा खा रहे हैं, उससे काम चला रहे हैं, तो दर्द की दवा का साइड इफेक्ट भी है। तो अगर हम उसको बदलने की कोशिश करें, ऑपरेशन से बदल दें, तो वो दर्द खत्म हो जाता है। सर, आपसे यदि मिलना कोई चाहे, कोई मरीज मिलना चाहे हड्डी का जो समस्या होगा, तो कहाँ से मिलेगा सर? कहाँ? जी, मैं भगवान बाजार छपरा में मेरा क्लिनिक है, निजी क्लिनिक है, और मैं सदर अस्पताल में भी सेवा देता हूँ छपरा में। निजी क्लिनिक का पता बताया जाए। जो महिला थाना है भगवान बाजार छपरा में, उसी रोड पे भागवत विद्यापीठ स्कूल के जस्ट सामने मेरा क्लिनिक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा के कदावर नेता बंशीधर तिवारी जी हैं। सर, यह जो कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सुदूर इलाके से लोग आए हैं, बीमारी से जो ग्रसित हैं और यहाँ पर अपना इलाज कराए हैं, डॉक्टर साहब से सलाह लिए हैं। और इस चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग जो आयोजन करते हैं इस शिविर का, जिसने डॉक्टर साहब ने इसका नाम दिया है परशुराम धाम, ये सनातन का सही परिचय है। सनातन में हम लोग सेवा की भावना से ही काम करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब परपी रासम नहीं अधमाई। तो ये जो सेवा की भावना है, सबसे बड़ा धर्म यही है। हमसे किसी का अनर्थ न हो, हमसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो, और हमसे हर को खुशी मिले, हर को राहत मिले, यह सारी बात को ध्यान में रखते हुए परशुराम धाम में जो आयोजन हो रहा है, मैं यहाँ के सभी लोगों का, जो आयोजक है राम बाबू जी हैं, शंभू जी हैं, चाहे जितने समाज सेवी कविता जी हैं, जो इसके प्रवर
मैंने इस पथ के पथचालक हैं लेकर अपने साथ ये जो इस समूह को जो ले चल रही है, इस सनातन का भी सेवा हो रहा है और आम लोगों का भी सेवा हो रहा है। और इससे बड़ा धर्म हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म ही है सबकी सेवा की भावना, सबके साथ प्रेम से रहना, और हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं। यही प्रेम की भावना है, यही सनातन का सही सोच है, सनातन का सही मार्ग यही है। मैं यही कहूँगा कि भगवान परशुराम जो इन लोगों के मस्तिष्क में सेवा की भावना दी है, ये परमानेंट बना रहे और आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी सनातन को लेकर के दूसरे के हित के लिए ये काम सब करता रहे। यही मेरी शुभ कामना है यहाँ के लोगों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीलेश सर बताइएगा, क्योंकि ये परशुराम धाम में सेवा की भावना से लोग आते हैं, सेवा करते हैं, और अभी परशुराम धाम में उपस्थित हैं अभी। सबसे पहले आपके इस प्रतिष्ठित चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों का मैं नमन करता हूं। अब यहाँ डॉक्टर साहब इस मंदिर को परशुराम सेवा धाम का जो उपाधि दी है, सचमुच परशुराम सेवा धाम डॉक्टर रामबाबू जी, हमारे बड़े भाई शंभू बाबू, हम लोग जब बच्चे थे तब से ही सोशल लाइफ में रहे और अपने को गंगा की तरफ पवित्र रखे आज तक, इसमें कोई दुमत नहीं है। उसमें कविता जी को मैं बरसों से जानता हूँ, जुझारू कर्मठ नेत्री हैं। इन लोगों का प्रयास जो है बड़ा प्रशंसनीय है और इन्हीं प्रयास के दौरान हम लोग काफ़ी दूरी तय करके, आप भी काफ़ी दूरी तय करके यहाँ बाइट लेने के लिए पहुँचे, बंसीधर तिवारी बाबा पहुँचे। और बिहार के जाने माने प्रख्यात चिकित्सक पांडे जी कोई लोग बुलाए, हर रविवार को यहाँ कोई ना कोई कैंप चलता है। मैं सभी आयोजकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि ये लोग स्वस्थ और निरोग रहे, दीर्घायु रहे, चूँकि आम जनमानस की सेवा भावना से लोग काम करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ शंभू सिंह जी हैं जो समाज सेवी हैं। विनय जी, चले भाई विनय जी हमारे पुराने मित्र भी हैं और अभी एक चैनल के संचालक हैं। तो भाई पूरे चैनल को मेरे तरफ से बहुआरा पट्टी भगवान परशुराम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे यहाँ आया और मेरे संस्था के लिए जो कुछ भी आप काम करिएगा इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब पूछिए क्या कहना चाहते हैं। मैंने कि सर यह जो कार्यक्रम आप लोग आयोजन करते हैं, इस कार्यक्रम में समाज सेवी कविता सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है क्या और क्या होना चाहिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि शुरू से रहे हैं आदरणीय डॉक्टर जगजीत पांडे जी। मतलब कार्यक्रम का जब हम लोग शुरुआत किए तो पांडे जी उस वक्त भी मुख्य अतिथि थे, आज भी हैं। और आज इन्होंने, हम लोग तो उसको करते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जो अपना एक संगुफा दिया कि अब परशुराम भगवान मंदिर आराधना का केंद्र ही नहीं, परशुराम धावा सेवा केंद्र के रूप में विकसित होगा, तो इसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। और परशुराम भगवान का मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण जी का 3 खंड में मंदिर होगा और तीनों भगवान शंकर जी का है, ये है, दुर्गा जी का है। तो यह देवी देवताओं का आराधना का केंद्र होगा ही। साथ साथ माननीय डॉक्टर साहब ने जो अभी हम लोगों को कि परशुराम सेवा धाम के रूप में विकसित किया जाए, तो हम लोग इस जगह को उस रूप में विकसित करेंगे कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर जिस उद्देश्य को लेकर आवे, दुखिया आवे, तो उसके दुख को हरने का, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट का सवाल हो या उसको किसी तरह से आर्थिक सहयोग की बात हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी इच्छा को जरूर हम पूरा करें। और परशुराम सेवा धाम निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले हर दुखिया का दुख दूर करने का प्रयास भगवान की तरफ से भी होगा और हम लोग भी प्रयास करें कि उसका कुछ न कुछ अंश हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों का यह भरपूर प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।